नमस्ते दोस्तों। ट्रेडिंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। मार्केट की चाल को समझना शायद संभव हो, लेकिन अपने दिमाग की उलझनों को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही थी, फिर भी नुकसान क्यों हुआ? असली लड़ाई बाहर की मार्केट में नहीं, बल्कि आपके अंदर होती है। द डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ एक ट्रेडिंग किताब नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध का रास्ता दिखाती है। यह भावनाएं, विश्वास और अनुशासन आपके खेल को बदल देते हैं। तो आइए इस किताब की गहराई में चलते हैं। चैप्टर 1, सफलता का रास्ता। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सब कुछ सही किया, मार्केट का विश्लेषण, सही स्ट्रैटेजी, सही टाइमिंग, लेकिन फिर भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला? आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, उंगलियां तैयार थीं, प्लान तैयार था, लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड लिया, डर हावी हो गया। एक छोटी सी मार्केट मूवमेंट ने आपका आत्मविश्वास तोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली यात्रा, सफलता का रास्ता। यह सफलता चार्ट्स, इंडिकेटर्स या न्यूज से नहीं मिलती, यह मिलती है अपने दिमाग को जीतने से। एक नया ट्रेडर जिसने पहली बार 10 रुपए का ट्रेड लिया, सोचा कि रिस्क छोटा है, बस अनुभव लेना है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। सिर्फ 4 घंटे का नुकसान था, लेकिन डर ऐसा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इसके लिए बना हूं? यह सवाल हर दिन हजारों ट्रेडर्स खुद से पूछते हैं। सफलता का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं है, यह एक ऐसी राह है जहां हर कदम पर आपको अपने आप से सामना करना पड़ता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सब चुपके से हमारे निर्णयों को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को समझने आए हैं, लेकिन असल में मार्केट हमें खुद को समझने के लिए मजबूर करती है। कल्पना कीजिए, एक बॉक्सर रिंग में उतरता है, यह जानते हुए कि सामने वाला पंच मारेगा, लेकिन वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि डर उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका प्रशिक्षक है। उसी तरह एक ट्रेडर जब नुकसान से डरना छोड़ देता है, तभी वह जीतना सीखता है। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं आता। लोग स्ट्रैटेजी बदलते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, नए इंडिकेटर्स आजमाते हैं, लेकिन परिणाम वही रहता है। क्यों? क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे दिमाग में एक अदृश्य दीवार होती है, जिसमें पुराने विश्वास, बचपन की सोच और पिछले असफलताएं छिपी होती हैं। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट की हर छोटी हलचल उस दीवार को हिलाती है और हमारी सोच को डगमगा देती है। सफलता की शुरुआत होती है आत्म जागरूकता से। एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग मार्केट की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, यह तब अपने आप को नियंत्रित करने के बारे में है जब मार्केट कुछ अप्रत्याशित करती है। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह उनके बस की बात नहीं, लेकिन असल में वे अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना नहीं सीख पाए। यह चैप्टर इस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि लोग खुद को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे सही मानसिकता ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लाभ बन जाती है। सोचिए, अगर आप अपने डर, संदेह और आवेगों को हटा सकें, तो क्या आपके निर्णय पहले से ज्यादा स्पष्ट नहीं होंगे? सफलता का रास्ता आसान नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है, बशर्ते आप अपने अंदर के शोर को सुनना और उसे नियंत्रित करना सीख लें। यह किताब आपको उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाने में मदद करती है। यह समझाती है कि मार्केट से नहीं, बल्कि अपने आप से जंग जीतनी है। जो खुद को जीत लेता है, वही सच्चा ट्रेडर बनता है। चैप्टर 2, संभावनाओं का नजरिया। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं, सिर आएगा या पूंछ, दोनों की संभावना 50-50 है। लेकिन अगर लगातार 3 बार पूंछ आ जाए, तो चौथी बार क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे, अब तो सिर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रैंडम घटनाओं में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। यही ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। मार्केट कोई निश्चित रास्ता नहीं है, यह एक अनिश्चित समुद्र है जहां हर लहर अप्रत्याशित होती है। फिर भी हम इंसान निश्चितता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड में मार्केट वही करे जो हमने सोचा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता,
हम टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है प्रोबेबिलिटी को समझना। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक ट्रेडर था जो हर ट्रेड को पूरे आत्मविश्वास के साथ लेता था। उसे लगता था कि उसका विश्लेषण हमेशा सटीक है। हर ट्रेड उसके लिए अपने आत्मविश्वास का इम्तिहान थी। लेकिन जब लगातार 4 ट्रेड्स में नुकसान हुआ तो 5वें ट्रेड से पहले उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर इस बार भी नुकसान हुआ तो क्या होगा। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। और जानते हैं क्या हुआ? उस दिन उसे सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को भविष्यवाणी समझ लिया। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, न कि गारंटी। लेकिन ट्रेडिंग में हमारा दिमाग इसे उल्टा समझता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ सही किया तो परिणाम भी वैसा ही आएगा। लेकिन मार्केट एक कैसीनो की तरह है जहां हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित होता है। यहां महत्वपूर्ण है आपका एज, न कि हर ट्रेड का नतीजा। कल्पना करें कि आप एक कैसीनो के मालिक हैं। आपके पास एक गेम है जिसमें 100 में से 55 बार आप जीतते हैं और 45 बार ग्राहक। अगर कोई खिलाड़ी लगातार 5 बार जीत जाए तो क्या आप घबराएंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय में आपका एज आपको फायदे में रखेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही सोचता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड में जीत हुई या हार। वह जानता है कि उसका सिस्टम लंबे समय में फायदा देगा। लेकिन एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेता है। जब ट्रेड में नुकसान होता है तो वह खुद को असफल मानने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता को स्वीकार करना। हमारी जिंदगी हमें निश्चितता सिखाती है, पढ़ाई की तो अगली कक्षा, मेहनत की तो नौकरी। लेकिन ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां सब कुछ सही करने पर भी हार मिल सकती है और गलती करने पर भी जीत। जब आप प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं तो आप मार्केट से उम्मीदें छोड़ देते हैं। आप सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। यह मानसिकता आपको भावनात्मक स्थिरता देती है। एक अनुभवी ट्रेडर से किसी ने पूछा, आप इतने आत्मविश्वासी कैसे रहते हैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं यह नहीं सोचता कि मैं हमेशा सही हूं। मैं बस यह सोचता हूं कि जो आएगा उसे संभाल लूंगा। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर बार सही होना नहीं, बल्कि मौके के हिसाब से सोचने की क्षमता है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर नतीजे में अनिश्चितता है, लेकिन उस अनिश्चितता को भावनात्मक रूप से संभालना ही असली स्किल है। यह स्किल कोई स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नहीं सिखा सकता। यह तब आता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि नुकसान भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक और उदाहरण लें। एक लड़की थी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी। एक दिन उसने लगातार 3 ट्रेड्स में नुकसान उठाया। चौथे ट्रेड से पहले उसका दिमाग बस यही सोच रहा था, अब तो जीतना ही है। उसने अपनी पोजीशन बढ़ा दी। नतीजा, बहुत बड़ा नुकसान। उस दिन उसे सीख मिली कि जीतने की चाह प्रोबेबिलिटी को नहीं बदलती। प्रोबेबिलिटी को समझने का मतलब है खुद को गलत होने की इजाजत देना। यही इजाजत आपको भावनात्मक आजादी देती है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछें, क्या मैं सही होने के लिए ट्रेड कर रहा हूं या अनुशासित रहने के लिए? यही सवाल आपको उस मानसिकता की ओर ले जाएगा जो एक सच्चे ट्रेडर को औसत ट्रेडर से अलग करता है। चैप्टर 3, नजरिए की गतिशीलता। एक ही चार्ट 2 ट्रेडर्स को दिखाएं। एक कहेगा, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। दूसरा कहेगा, नहीं, यह तो नीचे गिरेगा। है ना? अजीब बात। मार्केट वही है, डेटा वही है, कैंडल्स वही हैं, लेकिन दोनों का नजरिया अलग। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। ट्रेडिंग में नजरिया एक अदृश्य फिल्टर की तरह काम करता है जो हमारे पिछले अनुभवों, विश्वासों और भावनाओं से बनता है। यही फिल्टर तय करता है कि हम मार्केट को कैसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेडर को किसी खास पैटर्न में पहले बड़ा नुकसान हुआ हो तो अगली बार वही पैटर्न देखकर उसका दिमाग डरने लगता है। उसे तर्क नहीं दिखता, सिर्फ खतरा दिखता है। लेकिन दूसरा ट्रेडर जिसने उसी पैटर्न में मुनाफा कमाया हो, उसे वही सेटअप सुनहरा मौका लगता है। यानी चार्ट से ज्यादा शक्तिशाली है हमारा नजरिया। एक और कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक ट्रेडर था।
उसने एक वेबिनार में सीखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बेयरिश सिग्नल होता है। अगले दिन उसे चार्ट पर वही पैटर्न दिखा। उसने बिना ज्यादा सोचे शॉर्ट पोजीशन ले ली, लेकिन मार्केट उल्टा चला और उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपना विश्लेषण चेक किया, सब सही था। तो गलती कहां हुई? गलती थी उसके नजरिए में। वह पैटर्न अधूरा था। वॉल्यूम और दूसरे संकेतों को उसने नजरअंदा। नजरिए का जाल। हमारा दिमाग निश्चितता चाहता है। जब उसे लगता है कि कोई पैटर्न एक खास नतीजा देगा, तो वह बाकी संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। इसे कहते हैं चयनात्मक नजरिया, यानी हम वही देखते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों से मेल खाता है। बाकी चीजें या तो दिखती नहीं, या दिखती हैं तो भी समझ में नहीं आती। ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक जाल है। कई बार लोग कहते हैं मार्केट ने धोखा दिया, लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी धोखा नहीं देता। हमारा नजरिया हमें गुमराह करता है। हम जिस नजरिए से मार्केट को देखते हैं, वही हमें अंधा बना देता है। एक ट्रेडर ने बताया कि उसने मैसीडी और आरएसआई दोनों को कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जिस दिन दोनों इंडिकेटर्स अलग अलग संकेत दे रहे थे, उसने आरएसआई को नजरअंदाजा कर दिया, क्योंकि मैसीडी उसके विश्वास से मेल खा रहा था। नतीजा, बड़ा नुकसान। नजरिया सिर्फ पैटर्न्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है, यह हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। जब हम डर में होते हैं तो हर मार्केट मूवमेंट खतरनाक लगती है। जब हम लालच में होते हैं तो हर मूवमेंट एक मौका लगता है। यही बदलता हुआ नजरिया हमें हमारी स्ट्रैटेजी से भटकाता है। नजरिए को नियंत्रित करना आसान नहीं। यह हमारे बचपन से लेकर हर छोटे बड़े अनुभव का मिश्रण है। अगर बचपन में हमें बार बार गलत होने की सजा मिली हो, तो ट्रेडर बनने पर हम नुकसान को सजा की तरह देखते हैं, न कि सीख के रूप में। एक और उदाहरण लें। एक लड़की थी जो हमेशा छोटे मुनाफे पर ट्रेड बंद कर देती थी। उसके मन में यह विश्वास था कि मुनाफा जल्दी बुक करो, नहीं तो सब चला जाएगा। एक दिन उसके सामने एक शानदार ट्रेंड आया, लेकिन उसने जल्दी निकास ले लिया। बाद में देखा कि मार्केट उसके टारगेट तक पहुंच गया था। वह निराश हो गई, लेकिन अगली बार फिर वही गलती दोहराई। क्यों? क्योंकि उसके नजरिए में मार्केट कुछ छीन लेने वाला था। जब तक नजरिया नहीं बदलता, स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होता। नजरिए को बदलना एक मानसिक अभ्यास है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछें, जो मैंने देखा, क्या वह वाकई चार्ट पर था, या मेरे दिमाग ने उसे कोई मतलब दिया? यह सवाल आपको एक कदम आगे ले जाएगा। ट्रेडिंग में जीतने के लिए जरूरी है सच को वैसा देखना जैसा वह है, ना डर के चश्मे से, ना उम्मीद के। क्योंकि जब नजरिया साफ होता है, तभी निर्णय शुद्ध होता है, और ट्रेडिंग में शुद्ध निर्णय ही लगातार सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, विश्वासों का प्रभाव। कल्पना करें, आपके मन में एक आवाज है जो हर ट्रेड से पहले कहती है, इस बार नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट उल्टा चलता है। गुस्से में आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, नुकसान बढ़ता है, और घबराहट में आप ट्रेड काट देते हैं। बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? जवाब है, आपके विश्वासों ने आपके निर्णय को नियंत्रित किया। विश्वास वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और हर ट्रेड को चलाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें अक्सर पता ही नहीं कि हम किन अनजाने नियमों पर चल रहे हैं। एक ट्रेडर था, अर्जुन। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, और उसकी स्ट्रैटेजी भी मजबूत थी। लेकिन जब भी मार्केट उसके खिलाफ जाता, वह जैसे जम जाता। नुकसान काटने की बजाय वह रुक जाता, और छोटा नुकसान बड़ा बन जाता। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू नुकसान क्यों नहीं काटता? उसने कहा, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यही वह जगह है जहां खेल बिगड़ता है। बचपन में सिखाया गया विश्वास, हार नहीं माननी चाहिए, आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रहा था। उसने कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में नुकसान स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि अनुशासन है। विश्वासों की ताकत। विश्वास हमेशा तार्किक नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं। कई बार ये हमारे पुराने दर्द, डर या अनुभवों से जन्म लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स सोचते हैं, अगर मैंने नुकसान उठाया तो मैं कम जोर हूं। यह विश्वास उन्हें मजबूत नहीं बनाता,
बल्कि भावनात्मक निर्णयों की ओर धकेलता है। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो बहुत सावधान ट्रेडर थी। वह बिना डबल कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेती थी, फिर भी उसकी ट्रेड्स अक्सर चूक जाती थीं। जब उससे पूछा गया कि उसे डर किस बात का है, तो उसने कहा, मैं गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक पुराना विश्वास था, गलती करने का मतलब है कि मैं सक्षम नहीं हूं। जब तक हम अपने विश्वासों को नहीं पहचानते, हम उसी जाल में फंसे रहते हैं जो हमारे दिमाग ने बुना है। ट्रेडिंग में विश्वास एक अदृश्य दुश्मन है। अगर यह गलत विश्वास है तो वह सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को भी विफल कर सकता है। सोचिए, अगर आप मानते हैं कि मार्केट अप्रत्याशित है और मैं कभी सुरक्षित नहीं हूं, तो आप हर ट्रेड डर के साथ लेंगे। यह डर आपको जल्दी मुनाफा बुक करने के लिए मजबूर करेगा और नुकसान होने पर उम्मीद के सहारे रुकने को कहेगा। सफलता के लिए एक ट्रेडर को पहले अपने विश्वासों को आईने में देखना होगा। सवाल यह है, क्या विश्वास बदले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए आत्म जागरूकता चाहिए। जब आप पहचान लेते हैं कि कोई विश्वास आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। जैसे, क्या हर नुकसान का मतलब असफलता है? नहीं। क्या हर गलती मेरी कीमत तय करती है? बिल्कुल नहीं। विश्वास बदलने की शुरुआत सवाल पूछने से होती है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि मैं अपने विश्वासों का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका रचयिता हूं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और विश्वास इसके सबसे गहरे आधार हैं। स्ट्रैटेजी पर काम करना आसान है, लेकिन विश्वास बदलना असली परिवर्तन है। जब तक आप पुराने विश्वासों से बंधे रहेंगे, आपकी प्रगति रुक रुक कर होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। इस यात्रा की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से पूछें, क्या मैं यह ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी के आधार पर ले रहा हूं या पुराने विश्वासों के आधार पर? क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ कौशल पर नहीं, बल्कि विश्वासों पर टिकी होती है। चैप्टर 5, लक्ष्यों की गतिशीलता। राहुल को बचपन से सिखाया गया था, अगर कुछ चाहिए तो बड़ा लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो और तब तक न रुको जब तक वह मिल न जाए। इसी सोच के साथ उसने ट्रेडिंग शुरू की। उसका पहला लक्ष्य था हर महीने 5 रुपए कमाना। उसने एक्सेल में सब कुछ प्लान किया, कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना जोखिम उठाना है, कितनी बार जीतना है। सब कुछ तैयार था, लेकिन पहले हफ्ते में ही 2 ट्रेड्स में नुकसान हुआ और उसका पूरा सिस्टम हिल गया। डर, हताशा और गुस्सा एक साथ हावी हो गए। राहुल ने अचानक लक्ष्य बदल दिया। अब बस नुकसान की भरपाई करनी है। अगला हफ्ता और खराब रहा। महीने के अंत तक उसका 5 रुपए का लक्ष्य कहीं नहीं था, उल्टा 70 रुपए का नुकसान हो गया। सवाल यह है, क्या लक्ष्य बनाना गलत है? नहीं, गलत है लक्ष्यों के पीछे भागने का तरीका। ट्रेडिंग में लक्ष्यों का गतिशीलता अलग है। यहां परिणाम पर ध्यान देना आपको स्पष्टता नहीं, बल्कि दबाव देता है। एक बार एक तैराक से पूछा गया, आप हर रेस कैसे जीतते हैं? उसने जवाब दिया, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर स्ट्रोक को बेहतर करने के बारे में सोचता हूं। ट्रेडिंग में भी यही मानसिकता चाहिए। जब हम परिणाम यानी पैसे को मुख्य लक्ष्य बना लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा डर और उम्मीदों में बौंठ जाती है। हम हर ट्रेड को उस लक्ष्य की सीढ़ी मानने लगते हैं, और अगर वह सीढ़ी टूटती है तो हम खुद को भी टूटा हुआ मानने लगते हैं। ये है, लक्ष्य तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक वे आंतरिक न हों। आंतरिक लक्ष्य का मतलब है अनुशासन पर ध्यान देना, अपनी स्ट्रैटेजी का पालन करना और हर ट्रेड में सुधार करना। लक्ष्यों की शक्ति। नीरज नाम का एक ट्रेडर था जो हर दिन 1 रुपए कमाने का लक्ष्य लेकर मार्केट में उतरता था। कुछ दिन वह कामयाब होता, कुछ दिन नहीं। जिस दिन लक्ष्य पूरा नहीं होता, वह अतिरिक्त ट्रेड्स लेने लगता, बदले की ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली। उसने नया लक्ष्य बनाया, मैं हर ट्रेड में अपने नियमों का पालन करूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कुछ ही हफ्तों में उसकी ट्रेडिंग स्थिर होने लगी। क्यों? क्योंकि वह अब परिणामों के पीछे नहीं, बल्कि प्रक्रिया के पीछे भाग रहा था। ट्रेडिंग में लक्ष्यों का सबसे बड़ा खेल यही है, क्या आप प्रक्रिया को लक्ष्य मानते हैं या परिणाम को?
अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो हर नुकसान आपको भावनात्मक रूप से तोड़ देगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अनुशासित रहना है तो हर नुकसान आपको मजबूत बनाएगा। सोचिए, एक तीरंदाज तीर चलाते वक्त सिर्फ निशाने पर ध्यान देता है। अगर वह हर बार यह सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है, तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, जितना शांत आपका दिमाग उतना सटीक आपका निर्णय। अब एक नई उलझन, बिना लक्ष्य के प्रेरणा कहां से आएगी? जवाब सरल है, लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वह आपके नियंत्रण में हो। आप मुनाफे को लक्ष्य नहीं बना सकते क्योंकि वह मार्केट के व्यवहार पर निर्भर करता है, लेकिन आप अनुशासन को लक्ष्य बना सकते हैं क्योंकि वह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग में वही लोग लगातार सफल होते हैं जो रोजाना अनुशासन को अपनी जीत मानते हैं, न कि सिर्फ पैसे को। हर दिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो खूब सकते हैं। 10 से यह मत पूछें आज कितना कमाऊंगा, पूछें क्या मैं आज अपने नियमों पर कायम रहूंगा। यही सोच आपको लंबे समय में विजेता बनाएगी। लक्ष्य एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है, न कि फिनिश लाइन। यह आपको दिशा देता है, लेकिन हर कदम पर आप कितने संतुलित रहते हैं यह तय करता है कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप लक्ष्य बनाएं तो परिणाम के बजाय इरादे पर ध्यान दें। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे सही रास्ता है हर कदम को जागरूकता के साथ उठाना और हर भावना को समझकर अपनी प्रक्रिया का सम्मान करना, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं बल्कि खुद को जीतने की होती है। चैप्टर 6, अनुशासन जो दिखता नहीं पर सब कुछ तय करता है। विवेक नाम का एक लड़का था। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत आकर्षक लगती थी। चार्ट्स, हरी कैंडल्स, तेज मुनाफे। उसे लगा कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक स्ट्रैटेजी सीखी, उसका बैक टेस्ट किया और आत्मविश्वास के साथ मार्केट में कूद पड़ा। पहले दिन मुनाफा हुआ और वह खुशी से झूम उठा, लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन अगले ही दिन वही स्ट्रैटेजी नुकसान देने लगी। उसने सोच समझकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा चला वह घबरा गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट नहीं लौटा और नुकसान बढ़ता गया। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? जब मुझे नियम पता था तो उसे तोड़ा क्यों? जानकारी होना और अनुशासित रहना दो अलग अलग चीजें हैं। अनुशासन एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमी भी, अगर आप इसे नहीं समझते। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनके हिसाब से फैसले न लेना। मार्केट आपको हर पल ललकारता है, इस बार नियम तोड़ दो, बस इस बार जोखिम बढ़ा लो, बड़ा मुनाफा मिलेगा, स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आएगा। अगर आप एक बार भी झुक गए तो मार्केट आपको सिखाएगा कि अनुशासन तोड़ने की कीमत क्या होती है। एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा था, अनुशासन वहां शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। यानी जब आपका मन कहे चलो थोड़ा समझौता कर लेते हैं, तभी आपको अनुशासन को सक्रिय करना होता है। ट्रेडिंग में जीत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आप अपने प्लान को कब तक निभा सकते हैं, खासकर तब जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगे कि इस बार शायद अपवाद बनाना चाहिए। अनुशासन उबाऊ होता है, यह रोमांच नहीं देता, उत्साह नहीं जगाता, यह आपको बार बार वही करने को कहता है जो सही है, चाहे मन माने या न माने। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में लगातार सफल नहीं हो पाते। वे रोमांच चाहते हैं, उत्कृष्टता नहीं। एक और उदाहरण लें, एक लड़की थी जो हर सुबह लक्ष्यों की शक्ति नीरज नाम का एक ट्रेडर था, जो हर दिन एक ₹0 कमाने का लक्ष्य लेकर मार्केट में उतरता था। कुछ दिन वह कामयाब होता, कुछ दिन नहीं। जिस दिन लक्ष्य पूरा नहीं होता, वह अतिरिक्त ट्रेड्स लेने लगता, बदले की ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली, उसने नया लक्ष्य बनाया। मैं हर ट्रेड में अपने नियमों का पालन करूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कुछ ही हफ्तों में उसकी ट्रेडिंग स्थिर होने लगी। क्यों? क्योंकि वह अब परिणामों के पीछे नहीं,
बल्कि प्रक्रिया के पीछे भाग रहा था। ट्रेडिंग में लक्ष्यों का सबसे बड़ा खेल यही है, क्या आप प्रक्रिया को लक्ष्य मानते हैं या परिणाम को। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो हर नुकसान आपको भावनात्मक रूप से तोड़ देगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अनुशासित रहना है तो हर नुकसान आपको मजबूत बनाएगा। सोचिए, एक तीरंदाज तीर चलाते वक्त सिर्फ निशाने पर ध्यान देता है। अगर वह हर बार यह सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है, तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, जितना शांत आपका दिमाग उतना सटीक आपका निर्णय। अब एक नई उलझन, बिना लक्ष्य के प्रेरणा कहां से आएगी। जवाब सरल है, लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वह आपके नियंत्रण में हो। आप मुनाफे को लक्ष्य नहीं बना सकते, क्योंकि वह मार्केट के व्यवहार पर निर्भर करता है, लेकिन आप अनुशासन को लक्ष्य बना सकते हैं, क्योंकि वह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग में वही लोग लगातार सफल होते हैं जो रोजाना अनुशासन को अपनी जीत मानते हैं, न कि सिर्फ पैसे को। हर दिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो खुद से यह मत पूछें आज कितना कमाऊंगा, पूछें क्या मैं आज अपने नियमों पर कायम रहूंगा। यही सोच आपको लंबे समय में विजेता बनाएगी। लक्ष्य एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है, न कि फिनिश लाइन। यह आपको दिशा देता है, लेकिन हर कदम पर आप कितने संतुलित रहते हैं यह तय करता है कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप लक्ष्य बनाएं तो परिणाम के बजाय इरादे पर ध्यान दें। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे सही रास्ता है हर कदम को जागरूकता के साथ उठाना और हर भावना को समझकर अपनी प्रक्रिया का सम्मान करना, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं बल्कि खुद को जीतने की होती है। चैप्टर 6, अनुशासन जो दिखता नहीं पर सब कुछ तय करता है। विवेक नाम का एक लड़का था। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत आकर्षक लगती थी। चार्ट्स, हरी कैंडल्स, तेज मुनाफे। उसे लगा कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक स्ट्रैटेजी सीखी, उसका बैक टेस्ट किया और आत्मविश्वास के साथ मार्केट में कूद पड़ा। पहले दिन मुनाफा हुआ और वह खुशी से झूम उठा, लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन अगले ही दिन वही स्ट्रैटेजी नुकसान देने लगी। उसने सोच समझकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टा चला वह घबरा गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट नहीं लौटा और नुकसान बढ़ता गया। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? जब मुझे नियम पता था तो उसे तोड़ा क्यों? जानकारी होना और अनुशासित रहना दो अलग अलग चीजें हैं। अनुशासन एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमी भी, अगर आप इसे नहीं समझते। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनके हिसाब से फैसले न लेना। मार्केट आपको हर पल ललकारता है, इस बार नियम तोड़ दो, बस इस बार जोखिम बढ़ा लो, बड़ा मुनाफा मिलेगा, स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आएगा। अगर आप एक बार भी झुक गए तो मार्केट आपको सिखाएगा कि अनुशासन तोड़ने की कीमत क्या होती है। एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा था, अनुशासन वहां शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। यानी जब आपका मन कहे चलो थोड़ा समझौता कर लेते हैं, तभी आपको अनुशासन को सक्रिय करना होता है। ट्रेडिंग में जीत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आप अपने प्लान को कब तक निभा सकते हैं, खासकर तब जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगे कि इस बार शायद अपवाद बनाना चाहिए। अनुशासन उबाऊ होता है, यह रोमांच नहीं देता, उत्साह नहीं जगाता, यह आपको बार बार वही करने को कहता है जो सही है, चाहे मन माने या न माने। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में लगातार सफल नहीं हो पाते। वे रोमांच चाहते हैं, उत्कृष्टता नहीं। एक और उदाहरण लें, एक लड़की थी जो हर सुबह प्री मार्केट विश्लेषण करती थी। उसने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सब कुछ पहले से तय कर लिया था, लेकिन जब असल में ट्रेड करने का समय आता तो उसकी भावनाएं बीच में आ जाती और वह अपने प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगी। अगले 3 महीनों में उसने वह स्थिरता हासिल की जो पिछले 1 साल में नहीं मिली थी। क्यों?
क्योंकि उसने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अनुशासन आपको अव्यवस्था, ज्यादा सोचने और पछतावे से आजादी देता है। यह वह अदृश्य ताकत है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखती, लेकिन हर सफल ट्रेडर के भीतर होती है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि गलती होने के बाद भी आप अपना संयम नहीं खोएंगे। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप हर ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, न ज्यादा उत्साहित, न ज्यादा डरे हुए। आप मार्केट को अपनी पहचान या अहंकार से जोड़ना बंद कर देते हैं। यही वह पल है जब आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं। अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। अगर आप उस वक्त भी अपने नियमों पर अडिग रहते हैं तो मार्केट आपको पुरस्कार देता है, शायद तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ जरूर। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से पूछें, क्या मैं अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर सही निर्णय ले सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग को एक कला बना सकते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, लेकिन अनुशासन सिर्फ उनमें होता है जो मार्केट को नहीं बल्कि खुद को जीतने निकलते हैं। चैप्टर 7, संभावनात्मक सोच की ओर बदलाव। कल्पना करें, आप एक कैसीनो के मालिक हैं। हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं और कुछ आपको कोसते हुए चले जाते हैं। लेकिन आप शांति से अपनी कांच की केबिन में बैठकर कॉफी पीते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके गेम में एक ताकत है, आपका एज। आपको पता है कि 100 में से 55 बार आप जीतते हैं। यह 55% जीत की दर आपको हर महीने लाखों का मुनाफा देती है। अब ट्रेडिंग की दुनिया में लौटें। यही संभावनात्मक सोच, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट, एक ट्रेडर को सामान्य से असाधारण बनाती है। लेकिन ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वे इसके ठीक उलट सोचते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मुझे जीत मिलनी ही चाहिए। जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां निश्चितता की जगह संभावना लेती है। समीर नाम का एक लड़का था। उसने ढेरों किताबें पढ़ीं, वेबिनार देखे और बैक टेस्टिंग की। वह मार्केट में उतरने के लिए तैयार था। पहले ट्रेड में मुनाफा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरे में नुकसान, उलझन बढ़ी। तीसरे में फिर मुनाफा, उम्मीद जगी। चौथे में बड़ा नुकसान और उसके मन में एक आवाज आई, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। समीर गलत नहीं था। उसका तर्क मजबूत था, प्लान भी था, लेकिन उसकी सोच निश्चिततावादी, डिटर्मिनिस्टिक थी। वह हर सही कदम के बदले सही नतीजे की उम्मीद करता था। ट्रेडिंग निश्चिततावादी नहीं है, यह संभावनात्मक है। इसका मतलब है कि आप एक 100% सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते। आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 6 ट्रेड मेरे पक्ष में होंगे। जब यह समझ आपके दिल में उतर जाती है तो आप ट्रेडिंग को एक खेल की तरह खेलते हैं, न कि निजी जंग की तरह। एक और उदाहरण लें। रिया नाम की एक लड़की हर नुकसान के बाद खुद को दोषी मानती थी। उसे लगता था कि वह कुछ चूक रही है, उसे और सीखना चाहिए। लेकिन जब उसे यह समझ आया कि नुकसान संभावनात्मक मॉडल का हिस्सा है, तो उसने एक नया नियम बनाया। मैं एक ट्रेड के आधार पर खुद को जज नहीं करूंगी। बस यही एक नियम उसकी मानसिकता को आजाद कर गया। संभावनात्मक सोच आपको भावनात्मक बोझ से मुक्त करती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड में जीत और हार दोनों संभव हैं, तो आप निडर होकर काम करना सीखते हैं। अब सवाल यह है, यह सोच कैसे लाएं? सबसे पहले परिणामों से लगाव छोड़ना होगा। हर ट्रेड को एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा समझें, जैसे सिक्का उछालने की श्रृंखला। एक सिक्का उछालने का नतीजा मायने नहीं रखता, लेकिन 100 उछालों में पैटर्न साफ दिखता है। दूसरा, खुद को गलत होने की इजाजत दें। यह गलती आपकी जानकारी पर सवाल नहीं उठाती, यह आपके पेशेवर होने का प्रतीक है। संभावनात्मक सोच का सबसे बड़ा फायदा है आजादी डर से, पछतावे से और अनिश्चितता से।